नांदेड़ शहर से मुतस्सल लातूर रोड नया मुजामपेट धनेगांव में दीनी अकामती दरसगाह जामे इस्लामिया अनवरुल उलूम के 5वें सालाना जलसे आम का शायान शान इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान उलमा इकराम के हाथों एक तालिब इल्म की तकमील हिफ्ज़ कुरान पर दस्तारबंदी की गई और इसी तरह मदरसे की हुदूद में एक नई मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया। जलसे की सदारत हज़रत मौलाना रिजवान साहब क़ासमी शेखुल हदीस दारुल मोहम्मदिया हिमायत नगर ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना अबरारुल हसन साहब रहमानी दारुल रहमानिया हैदराबाद और मुफ्ती अव्वल दक्कन हज़रत मौलाना मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब क़ासमी शरीक रहे। इस मौके पर मदरसे के तलबा ने शानदार तालीमी मुजाहिरा पेश करते हुए कुरान करीम की तालीमात के साथ साथ अंग्रेज़ी, मराठी व उर्दू ज़बानों में तक़ारीर की और मुकालमों के ज़रिए सामईन को दीनी तालीम की अहमियत व अफ़ादियत से वाकिफ़ करवाया। हज़रत मौलाना अबरारुल हसन साहब क़ासमी ने अपने बयान में मदारिस की अहमियत और उलमा इकराम का एहतराम करने और अपने नौनिहालों को दीनी तालीम से आरास्ता कराने पर ज़ोर दिया। इसी तरह मौलाना रिजवान साहब ने मदारिस दीन के क़िले हैं, इन्हीं मदारिस ने हमारे मुल्क के अज़ीज़ को आज़ादी दिलाई और इनकी बक़ा को मिल्लत इस्लामिया का अव्वलीन फ़रीज़ा करार दिया। मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब क़ासमी ने इदारे की तालीमी मियार वो इसके तलबा की जानिब से पेश किए गए तालीमी मुजाहिरे की सताइश करते हुए मदरसे की तालीमात पर इत्मीनान का इजहार किया। तकरीब में बतौर मेहमान शरीक हुए ज़िला परिषद मेंबर मनोहर गणेश रमेश राव शिंदे और ग्राम पंचायत अराकीन ने भी मदरसे की तालीमी सूरत हाल पर रोशनी डाली और ज़िला परिषद की जानिब से हर मुमकिन मदद व ताउन की यकीन दहानी कराई। जलसे में शहर नांदेड़ के अलावा दीगर इलाके के उलमा, हिफ़ाज़, अइम्मा मसाजिद शरीक रहे और मुकामी मर्द व ख़वातीन ने जलसे से इस्तेफ़ादा हासिल किया। जलसे के इख्तिताम के बाद मेहमान उलमा इकराम के हाथों मदरसे के हुदूद में ही मस्जिद तक़वा के नाम से नई मस्जिद का संगे बुनियाद रख कर दुआ की गई। मदरसा जामे इस्लामिया अनवरुल उलूम के नाजिम व बानी मौलाना सादिक इशाअती ने आखिर में तकरीबात में हिस्सा लेने वाले तमाम उलमा इकराम, हुफ़ाज़, अइम्मा मसाजिद व दीगर मेहमान और हाज़रीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जलसे के बाद मदरसे की जानिब से ज़ियाफ़त का नज़्म भी किया गया था। उन्हें अरब भी पढ़ा तो शर्मिंदगी ना जी, घर से जाते वक्त खुदा हाफिज बोलता, आया तो अस्सलाम वालेकुम बोलता, वही पुराना तरीका। हमारा पुटा पैंट शर्ट चड्डी बुशर्ट पहन को टाई लगा को बस्ता लगा को जाते वक्त बाय पप्पा बाय मम्मा बोलता, फिर आए तो हाय पप्पा हाय मम्मा बोलता। कितना अच्छा जी, कितना अच्छा वर्ड है वो अस्सलाम वालेकुम। नबी की सुन्नत, उस मासूम के जरिए से घर में नबी की सुन्नत जिंदा होती। लेकिन दुश्मन ये नहीं चाहता कि मुसलमान का बच्चा घर में नबी की सुन्नत के साथ दाखिल हो, वो ये चाहता है कि वो हमारा गुलाम बनकर दाखिल हो। और मुसलमान इसको फक्र से चाहता। वो उछल कूद करते बच्चे के ऊपर हजारों रुपए खर्चा करके और उसको बस्ता, कापियां, फीसा क्या क्या नहीं करते, फिर उसको कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने के लिए, उसके अखराजात बर्दाश्त करने के लिए घर तक जरूरत पड़ी तो बेच देता है बाप कि उन्हें आला मुकाम, आला डिग्री हासिल करना। वो मासूम बच्चा जो 2.5-3 साल का था, उसको हम मकतब नहीं भेजे, मदरसा नहीं भेजे, उसकी जिंदगी में दीन नहीं दिए, उसकी जबान से कलमा जारी नहीं कराए, उसकी नमाज की फिक्र नहीं करे, उसके दीन की फिक्र नहीं करे, सिर्फ उसके स्कूल की फिक्र करे, तो वो बच्चा जो आज कुत्ते और बिल्ली की तालीम हासिल करके आ रहा, कल डिग्री लेकर जवान बनकर उन्हें प्रैक्टिकल तौर पर कुत्ता और बिल्ली बन के आपके सामने आता। ये मदरसे कोई कमाई का जरिया नहीं है, ये फैक्ट्रियां नहीं है। यहाँ नबी की शरीयत को जिंदा करने की मेहनत की जाती है। यहाँ बच्चों में, उम्मत के नौनिहालों में नबी का दीन कैसे जिंदा हो, अल्लाह की फरमा बरदारी का जज्बा और मिजाज बच्चों में कैसा बने, उसके लिए ये मदरसे, ये कुर्बानियां। आप चंदा देते हैं, आप मदरसे को नहीं देते, आपका पैसा नबी के दीन की इशाअत और हिफाजत के नाम पर खर्चा होता है। अगर एक पैसा आपका कबूल हो जाए, आपकी दुनिया और आखिरत बन जाएगी। बात की हुई कि जो तलबा, इनका छोटा सा मदरसा कम वक्त में बहुत तरक्की की माशाअल्लाह। 60 से 70 बच्चे यहाँ इकट्ठे जमा करना, गांव के बाहर उनकी तालीम तरबियत का बंदोबस्त करना, उनको अखलाक के हसना से मुज़य्यन करना, उनके खाने पीने का नज़्म करना, बहुत बड़ा काम है ये, इस मामूली ना समझे। मैं इजलास से बड़ी खुश होकर मैं हाफिज़ सादिक साहब
के लिए दुआ गो भी हूँ और तमाम अवाम व ख़वास से मैं अपील भी करता हूँ कि मौसूफ़ का जो हिम्मत दे उनका हौसला बढ़ाए और जब कभी भी आपकी खिदमत में हाफिज़ सादिक साहब तशरीफ़ लाए उनको मायूस ना करे, इसलिए कि एक बंदा नौजवान है और एक धुन के साथ एक लगन के साथ इलाके में काम कर रहा है। तामीरी काम की भी सख्त ज़रूरत है, मस्जिद की भी ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अल्लाह ताला इनके आज़ाम को मुकम्मल फरमाए, बस यही दुआ कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज जामिया इस्लामिया अनवारुल उलूम में जलसे आम बज़िम्ने दस्तार बंदी रखा गया है, जिसके अंदर मेहमान खुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना अबरारुल हसन साहब तशरीफ़ लाए थे। अल्लाह ताला इनके आने को बेइंतहा कबूल फरमाए। इसी तरह से शहर के मुअज़्ज़ज़ और दीगर अज़ला के भी उलमा तशरीफ़ लाए थे और अवामुन्नास ने भरपूर यहाँ पर शिरकत फरमा कर हौसला अफजाई की है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस इदारे को और हज़रत मौलाना अबरारुल हसन साहब के आने को बेइंतहा कबूल फरमा कर इस इदारे को और इदारे के अराकीन को और इदारे के काम करने वाले को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियाँ से नवाजे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इखलास और लिल्लाहियत के साथ काम करने वाला बनाए और तमाम अवामुन्नास से हम शुक्र अदा करते तमाम अवामुन्नास का जो जलसे के अंदर शरीक हुए हैं और जो इस इदारे का दुआओं के ज़रिए से और ताउन के ज़रिए से ताउन करते रहते। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा तो शैतान उसको बेहयाई और बुराई का हुक्म देगा। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, आज के इस महफिल में और आज के इस इजलास में, आज के इस मुबारक इजलास में मेरी तकरीर का मौजू आज का बिगड़ा हुआ मुआशरा और हमारी जिम्मेदारियां हैं। फेलोस, अस्सलामु अलैकुम। Today the topic of my speech is Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The life of the Holy Prophet is a role model for every person on this world who believes in Allah and the day of judgment. इनसे दूसरे मज़ाहिब और दूसरे अदियान खाली है। इस्लाम अमन व अमान का पैगाम देता है। इस्लाम जुल्म पर बरस से रोकता है। इस्लाम मजलूमों का हक दिलाता है। इस्लाम कमजोरों को इंसाफ दिलाता है। इस्लाम ने ना कभी जुल्म किया है और ना कभी जुल्म करने की इजाजत देता है। ये बात समझ में हाँ कुछ आया। अच्छा चाचा, दीन के बारे में कुछ मालूम है? हाँ, क्या तुम अकेले मुसलमान हो? तो बताइए, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में 10 फर्ज है। नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 मंजन ब्रश का होना, नंबर 3 तौलिया लुंगी का होना, नंबर 4 लोटा बाल्टी का होना, नंबर 5 कपड़े उतार कर नल पे जाना, नंबर 6 सतर छुपाने के लिए चड्डी का होना, नंबर 7 इस्तंजा करना, नंबर 8 बैतुल खुला जाना, नंबर 9 वजू कर की जुमा की नमाज पढ़ना, नंबर 10 सबसे अहम बात ठंडी में गर्म पानी का होना। अगर ये सब चीजें ना पाई जाए तो गुस्ल नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे चाचा, गुस्ल में 10 फर्ज नहीं बल्कि 3 फर्ज है। नंबर 1 अगर रोजा ना हो तो गरारे के साथ कुल्ली करना, नंबर 2 नाक के नरम हिस्से तक पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी डालना के एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। हाँ बेटा, इतना कम है, हम तो समझ रहे थे 10-20 होंगे। तुम कहाँ से सीखे? ये तो बहुत आसान है। अच्छा बताओ, तुमने इतनी अच्छी तालीम कहाँ से हासिल की? क्या आपको नहीं मालूम? नांदन नया मुजाहिद पेट में मदरसा जामिया इस्लामिया अनवारुल उलूम नाम का एक इदारा चल रहा है, वहीं से सीखा है। अच्छा बेटा, उस मदरसे में क्या क्या पढ़ाया जाता है? उस मदरसे में कुरान, उर्दू, मराठी, इंग्लिश, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और बच्चों के लिए रहने खाने का बेहतरीन इंतजाम है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।